Hello, my lovely students out there, and welcome to this session of my English class. बच्चों, आज हम जो पिछले सेशंस में चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रीज आर सेवियर्स, इसी का कंक्लूडिंग पार्ट पढ़ेंगे हम। स्टोरी में एंड में क्या होता है ये देखते हैं और इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं ट्रीज आर सेवियर्स। तो पिछले सेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से गोपेश्वर गांव के लोगों ने अपने जो जंगल थे उनको बचाया, उनसे वे लिपट गए और चिपको चिल्लाए और इस तरह से उनसे डर के जो लोग पेड़ काटने आए थे वो वापस भाग गए और एक अहिंसात्मक आंदोलन वहां से शुरू हुआ। अब इसके आगे पढ़ते हैं। द विलेजेस ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्री बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। यानी कि जो गोपेश्वर गांव के जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, उन्होंने अपने पेड़ बचा लिए थे, लेकिन जो ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर्स यानी ठेकेदार, तो जो ठेकेदार थे वे लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। They chose another forest which was about 60 kilometers away from गोपेश्वर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा जंगल एक ढूंढ लिया, दूसरे जंगल को चूज कर लिया जो कि यहाँ से गोपेश्वर से 60 किलोमीटर दूर था और उनसे सोचा कि यहाँ पे ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। इस घटना की जानकारी गोपेश्वर तक पहुंच गई। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन, ओल्ड एंड यंग, बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। तो वहां का पूरा गांव, आदमी, औरतें, छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, सब लोग जो है वहां जो जगह थी जहां पेड़ काटने जाने वाले थे वहां के लिए उन्होंने एक प्रोसेशन शुरू कर दिया। एक जो है उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। They carried drums and trumpets and banners with messages like "Chop me, not the tree" and "Kill us first before you cut a single tree." तो वे अपने साथ ढोल, नगाड़े और इस तरह से गाजे बाजे के साथ ये लोग सब निकले और उनके साथ बैनर्स थे। उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लिए साथ में जिसमें मैसेज लिखे हुए थे, संदेश लिखे थे। कैसे संदेश लिखे थे? जैसे कि "चॉप मी नॉट द ट्री" यानी मुझे काटो, पेड़ों को नहीं, और "किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री", पहले हमें मारो, इससे पहले कि तुम किसी एक भी पेड़ को काटो, इससे पहले हमें मारो। तो इस तरह के संदेश लेके ये लोग सब निकल पड़े। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस। तो वहां पे भी ये लोग पहुंच गए और जो पेड़ काटने वाले थे वो अपनी कुल्हाड़ी को उठा ही नहीं सके। दे फ्लेड, वे भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वन। और इस तरह से ये जो चिपको का आइडिया था, ये विचार था, ये एक बार फिर से जीता। Trees had been saved, पेड़ों को बचाया गया, पेड़ बच गए। The message began to sweep through the region। ये जो संदेश था ये पूरे क्षेत्र में बिल्कुल आग की तरह फैल गया। The people knew that if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood। तो लोगों को ये बात अब अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। वे जान गए थे कि अगर वे अपने जंगलों को बचाते हैं तो जंगल जो है उनको the forest would save for them their soil। फॉरेस्ट, जंगल उनके लिए उनकी मिट्टी है ना, ये बचा सकता है। देयर वाटर, उनका पानी, और उनका लाइवलीहुड यानी जिससे उनका जीवन चलता है। तो ये सारी चीजें पेड़ उनको देता था, वो बचा सकता है। तो अगर पेड़ों को बचाएंगे तो पेड़ भी उनके लिए ये सब चीजें बचाएंगे। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस। तो ऐसे कई जो है घटनाएं घटी। ओवर द ईयर्स द पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। तो ऐसे ही कई सालों में जो है ये जो लोगों का जो आंदोलन था ये बहुत ही भली भांति लोग इससे परिचित हो गए थे पूरे भारत में और इसके साथ ही अब्रॉड यानी विदेशों में भी। Thus people have come together to work to protect their forests। और इस तरह से लोग जो है एक साथ आए अपने जंगलों को बचाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। They have organized themselves। उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज कर लिया था, व्यवस्थित कर लिया था। Especially the women, खास करके जो औरतें थी वो, through organizations such as दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल to regenerate the degraded forest। तो जो खास करके औरतें थी उन्होंने जो है ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थी, उसको शुरू किया, जैसे कि दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो जंगल है जो कट रहे हैं कहीं या फिर जिनकी रखरखाव नहीं हो पा रहा, उनको फिर से वो रीजनरेट यानी फिर से एक नया जीवन दे रही थी औरतें। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरह से जो चिपको आंदोलन था ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती साबित हुआ जंगलों के संरक्षण में। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, प्रूव्ड यानी सिद्ध होना, साबित होना।
It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest. और इस आंदोलन के द्वारा लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सबक मिला, लेसन मिला, जो है लेसन सिखा के गया, जो कि था कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, कि जंगलों का संरक्षण करना है हम। तो इस तरह से ये चैप्टर तो आज हमारा यही फिनिश होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर नेवर ब्रेक्स इट्स लॉज, यानी कि नेचर जो प्रकृति होती है वो अपने नियम कभी भी नहीं तोड़ती है। ये नियम तोड़ना जो है ये इंसान करता है, प्रकृति कभी नहीं करती। अब है एक्सरसाइजेस पार्ट पे ध्यान देते हैं। रीड एंड लर्न, यहाँ पे कुछ नए शब्द हैं, मैं इनका प्रोनाउंसिएशन करूंगी, आप ध्यान से सुनिए कि आपको कैसे बोलना है और फिर वैसे ही आप भी उसका उच्चारण करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फर्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय, सिचुएशन, ट्रम्पेट, अराइव, सक्सीड, इंसिडेंट, रिफ्यूज, नॉन वायलेंट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रीशियस, प्रोसेशन, कंजर्वेशन। तो ऑलमोस्ट ये सारे वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए थे। डिस्ट्रॉय यानी कि विनाश करना, सिचुएशन यानी परिस्थिति, ट्रम्पेट यानी जो बिगुल होता है, अराइव यानी पहुंचना, सक्सीड सफल होना, इंसिडेंट घटना, रिफ्यूज मना कर देना, नॉन वायलेंट अहिंसा, ऑर्गेनाइजेशन समूह समुदाय, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन है ना, और प्रीशियस कीमती, प्रोसेशन यानी कि जो मार्च निकलता है ना, और फिर कंजर्वेशन यानी संरक्षण। ये सारे नए शब्द थे। अब देखिए वर्ड पावर में हम ये एक्सरसाइज लास्ट सेशन में की थी हमने। द लेटर डिस एंड अन बिफोर अ वर्ड ऑफन मीन नॉट। जब हम किसी शब्द के आगे डिस या फिर अन ये लगाते हैं तो इसका अक्सर मतलब होता है नहीं, नॉट, है ना। अब हमने ऐड किए थे प्रीफिक्सेस और बनाए थे, तो देखिए लाइक, डिसलाइक, लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी नापसंद, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली यानी कि जो दोस्ताना होता है, अनफ्रेंडली यानी जो दोस्ताना नहीं होगा, हैप्पी, अनहैप्पी, खुश, नाखुश, कंटिन्यू, डिसकंटिन्यू, तो कंटिन्यू यानी कि जो चीज हम करते रहते हैं, डिसकंटिन्यू यानी बीच में ही छोड़ देना, एग्री, डिसएग्री, एग्री यानी सहमत होना, डिसएग्री असहमत, फेयर, अनफेयर, फेयर यानी कि जो चीज हम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, कोई उसमें जो है गलत चीज नहीं होती, और अनफेयर यानी कि जिसमें हम गलत साधनों का प्रयोग करते हैं, काइंड, अनकाइंड, काइंड दयालु, अनकाइंड जो दयालु नहीं होगा, और अप्रूव, डिसअप्रूव, अप्रूव यानी किसी चीज को मान जाना, हाँ कर देना, डिसअप्रूव यानी मना कर देना। तो ये देखा आपने कि इस तरह से ये जो दो हमने यहाँ से इन वर्ड्स में जब हमने अन और डिस लगाया तो ये एक तरह से इसके अपोजिट्स भी बन गए। अब देखिए दीज एक्सरसाइज वी हैव डन ऑलरेडी। द वर्ड लैंड स्लाइड इज मेड ऑफ टू सेपरेट वर्ड्स। जो शब्द है लैंड स्लाइड, ये दो अलग अलग शब्दों से बना है। लैंड शब्द अलग है, स्लाइड शब्द अलग है। लैंड प्लस स्लाइड इज इक्वल टू लैंड स्लाइड। सिमिलरली फायरवुड, फायर अलग है, फायर यानी आग, वुड यानी कि लकड़ी, तो इसको मिला के हमने फायरवुड बनाया। एक्समैन, इनको मिला के एक्समैन एक शब्द बना। These words are known as compound words. So इस तरह के शब्दों को compound words बोलते हैं। जब दो अलग अलग शब्दों के दो अलग अलग मीनिंग होते हैं, मिला के एक अलग मीनिंग बनता है तो compound word। अब देखिए जैसे कि हम ये एक्सरसाइज पहले कर चुके हैं, ब्लैक टूथ न्यूज, तो ब्लैक के साथ क्या लगेगा, ब्लैक बोर्ड है ना, ब्लैक बोर्ड, टूथ, टूथ के साथ ब्रश। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज तो कर ही चुके हैं, अब आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब कॉम्प्रिहेंशन के भी हम ये सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज थी हमने लास्ट सेशन में की थी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। लुक एट रीना, यानी कि रीना को देखो। शी इज स्टडीइंग, वो पढ़ रही है। शी जो है हमने रीना के लिए यूज किया। मदर एंड फादर हैव कम टू सी हर, माता और पिता, मम्मी पापा उसको देखने के लिए आए हैं। हर, अब ये हर कौन है, ये रीना है। दे आर ग्लैड टू सी हर स्टडीइंग, वे, दे कौन है, पेरेंट्स है उसकी, आर ग्लैड टू सी हर, हर कौन है, रीना है। तो यानी कि ये जो शब्द है ये नाउन्स के लिए लग रहे हैं, यानी कि रीना एक नाउन है ना, किसी का नाम, मदर एंड फादर भी नाउन है, उनके लिए दे लग गया। शी इज ऑल्सो ग्लैड टू सी देम, या भी शी और देम ये रीना और उसके पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। द वर्ड्स दैट कैन रिप्लेस नाउन्स, वो शब्द जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं, कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी, देम आर प्रोनाउंस। ये सारे प्रोनाउंस हैं। क्या है इसका मतलब, ही, शी हम लड़के और लड़की के लिए यूज करते हैं। इट जो है हम एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, चीजों के लिए।
दे यानी कि जब प्लूरल होता है, आई, मैं, यू, तुम या आप, है ना, यू प्लूरल में भी यूज करते हैं, वी यानी कि हम, और देम यानी कि वे प्लूरल में। तो ये सारे शब्द प्रोनाउंस है और इसका हमने देखा कि किस तरह से यूज करना है। अब आइए आज हम और आगे की एक्सरसाइजेस देखते हैं और उनको समझते हैं। तो बच्चों आज हम और आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। इन एक्सरसाइजेस को हम बुक में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज हम इनको देखते हैं कि किस तरह से कर लेना है। तो पहला है लेट्स टॉक, यानी कि आओ बातें करें। टॉक यानी क्या होता है, बातें करना। लुक एट द पिक्चर गिवन इन द बुक केयरफुली एंड फ्रेम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आंसर्स। हम जब बुक देखेंगे तो बुक में एक पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को देख के जो है हमें क्वेश्चंस फ्रेम करने, यानी सवाल बनाने। आंसर्स दिए हुए हैं, हमें क्वेश्चंस बनाने, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करना है। जैसे आंसर है आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है ना। आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक यानी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया या गई। वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह कहाँ गए या कहाँ गई। तुम सुबह कहाँ गए, वेयर डिड यू गो इन द मॉर्निंग, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सेकेंड देखिए, हम पहले आंसर्स देखेंगे एंड देन उसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। माई सिस्टर एंड मदर वेंट विथ मी, यानी कि मेरी बहन और मेरी माँ मेरे साथ गए। हु वेंट विथ यू, तुम्हारे साथ कौन गए, ठीक है ना। तो इसका जवाब यही होगा कि माई सिस्टर एंड मदर वेंट विथ मी। तो वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। हु का मतलब कौन। वी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हमने वहां कई सारे लोग देखे, काफी सारे लोग थे वहां पे। वॉट डिड यू सी देयर, तो क्वेश्चन है तुमने वहां क्या देखा। तो हमने वहां बहुत सारे लोग देखे, ठीक है ना। वॉट का मतलब क्या। देखिए तो इसका आंसर है वी सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड चिल्ड्रन देयर, हमने वहां पे लोग और बच्चे देखे। फिर क्वेश्चन 4 का आंसर देखिए, सम वर वॉकिंग अबाउट, यानी कि कुछ लोग चल रहे थे, वॉक कर रहे थे। सम वर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कुछ अखबार पढ़ रहे थे। सम वर, अब देखिए जब हम बुक देखेंगे तो वहां पे ये जो अंडरलाइन पार्ट्स है ना, तो ये ब्लैंक्स हैं और यहाँ पे हमने डायरेक्टली उनको आंसर्स लिख दिए। तो सम वर डूइंग एक्सरसाइज, ये जब पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस पिक्चर में लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है। तो सम वर डूइंग एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। एंड सम ऑफ देम वर रोमिंग अराउंड, और कुछ लोग ऐसे ही इधर उधर टहल रहे थे। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट वर दे डूइंग देयर, वहां पे वे क्या कर रहे थे, यानी कि बच्चे और जो बड़े जो लोग थे वो क्या कर रहे थे। तो उसका आंसर ये था कि कुछ चल रहे थे, कुछ पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुछ वैसे ही टहल रहे थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी केम बैक एट 9 o'clock, कि हम 9 बजे तक वापस आए, 9 बजे वापस आए। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, व्हेन डिड यू कम बैक, तुम वापस कब आए। ओके, जब केम है हमारा आंसर में तो क्वेश्चन में डिड लग जाएगा और केम का फर्स्ट फॉर्म कम। फिर लास्ट है, यस वी एंजॉयड एंड रिटर्न होम फुल ऑफ एनर्जी, हाँ हमने एंजॉय किया, हमने मजे किए और वापस हम पूरी एनर्जी के साथ आए। इसका क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू एंजॉय, तुमने क्या एंजॉय किया वहां पे। तो यस, हाँ मैंने एंजॉय किया। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखे और उसके आंसर्स, आंसर के क्वेश्चन किस तरह बनाने हमने ये देखे। अब देखिए लेट्स रीड, यानी कि आओ पढ़िए, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बात करें, टॉक, यानी कन्वर्सेशन जो होता है ना, क्वेश्चन आंसर मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन। अब रीड यानी पढ़ने से रिलेटेड है। रीड द नोटिस गिवन इन द बुक एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हम जब बुक देखेंगे अगली सेशन में फिर से, तो उसमें एक नोटिस दी हुई है उसको पढ़ेंगे और फिर उस नोटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स है वो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से करेंगे। अनुराग हैज पुट अप अ नोटिस ऑन हिज स्कूल नोटिस बोर्ड, यानी कि अनुराग ने एक नोटिस, सूचना, नोटिस यानी क्या होता है, सूचना, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाई हुई है। अनुराग इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ वल्लभ भाई स्कूल। तो ये नोटिस, कल्चरल, ये सारे वर्ड्स हम जब नोटिस पढ़ेंगे तो हमको सब समझ में आ जाएगा, उसी से लिया हुआ है। तो अनुराग जो है सांस्कृतिक जो है सेक्रेटरी है वल्लभ भाई स्कूल का। ये फिल इन द ब्लैंक्स से। अब उसी नोटिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको देखते हैं। विच सेरेमनी वॉज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल, वल्लभ भाई स्कूल में कौन सी सेरेमनी, कौन सा कार्यक्रम होने वाला है, कौन सा कार्यक्रम हुआ। ट्री प्लांटेशन सेरेमनी वॉज बीइंग हेल्ड एट वल्लभ भाई स्कूल, यानी कि ट्री प्लांटेशन यानी वृक्षों को लगाने का, प्लांट करने का, वृक्षों को लगाने का, पेड़ पौधे लगाने का, ये जो सेरेमनी थी ये हुई वल्लभ भाई स्कूल में। हाउ मेनी प्लांट्स आर टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच क्लास,
हर क्लास से, हर कक्षा से कितने पौधे जो है कंट्रीब्यूट होने वाले थे, यानी कि बच्चे देने वाले थे। A minimum of 5 plants should be contributed by each class. तो हर क्लास से कम 5 पौधे जो है कंट्रीब्यूट किए जाने वाले थे। फिर है राइट द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज रिटन द नोटिस। ये नोटिस, ये सूचना जिसने लगाई, उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पद क्या है वो बताना है। तो अनुराग हैज रिटन द नोटिस, अनुराग ने नोटिस सूचना लिखी थी। ही इज द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, और वो स्कूल का, विद्यालय का कल्चरल सेक्रेटरी है। Which word in the notice has the meaning complete and enthusiastic? तो नोटिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक का मीनिंग क्या है, मतलब कौन सा शब्द है जिसका ये मीनिंग निकलता है। होल हार्टेड, ठीक है ना, होल हार्टेड का मीनिंग है कंप्लीट एंड एंथुजियास्टिक, यानी पूरे दिल से और जोश से, इसका मतलब ये होता है। तो आज के सेशन में भी हमने कई सारी चीजें पढ़ी हैं और समझी हैं, जैसे कि हमने जो प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, अनलाइक, डिसलाइक, वो अपोजिट्स हो जाते हैं, उसका मतलब होता है नहीं, नॉट, है ना। और भी कई सारी चीजें पढ़ी हैं हमने। नोटिस राइटिंग और जो कंपोजिशन राइटिंग वगैरह से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम और अगले सेशन में अच्छे से समझेंगे। आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। टिल देन, नेक्स्ट सेशन में हम जब तक मिले तब तक आपको अच्छी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सो बाय एंड हैव अ नाइस डे।